हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 2-3 दिन से कंटिन्यूअस हाहाकार मचा हुआ है। निफ्टी गैप अप ओपन होती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, गैप डाउन ओपन होती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो ये चल क्या रहा है, कब तक चल सकता है, कहाँ रुकने की संभावना है, इस सारी चीजों को देखने वाले हैं। और कल के दिन जो है फ्राइडे है, फर्स्ट डे है अगली एक्सपायरी का। आज तो एक्सपायरी डे था, थर्सडे था, आपने देखा। तो किस तरीके से काम कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से जो है हमें पोजीशन लेना चाहिए, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप नए हैं और बिगनर्स हैं और वाकई आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेलिस्ट मौजूद है। 38 वीडियोज हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री है, जाकर सीखिए उसको। और उसके बाद हमारा लर्निंग ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, MSM बुल जो है बुलेटिन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डाले आप लोगों तक पहुंच सके और उससे फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, आज हम चलते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि ये जो लेवल है, ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली जब मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया था तो ये लेवल था वहाँ पे। और ये सारे कैंडल्स नहीं बने हुए थे, ठीक है। तो इस लेवल पे मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन, मेरा मकसद था कि ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये अगर टूटती है तो हमें एक रैली मिलेगी, रिलीफ रैली। और मैंने नाम बताया था, बाकायदा टेलीग्राम पे आप देख लीजिए। मैंने देखिए ये एग्जैक्टली यही चार्ट को मैंने डिस्कस किया था वहां पे, कि ये अगर टूटेगा तो यहाँ पे हमें एक रिलीफ रैली मिलेगी, देखिए। ठीक है, इफ चैनल ब्रेक्स देन वन रिलीफ रैली मे कम। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था कि ये रैली जो है बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, उसके बाद वापस चले जाएगी, रैली खत्म हो जाएगी। और वो एग्जैक्टली वैसे ही उसने परफॉर्म भी किया, आपने देखा कि वो रैली थोड़ी देर रही, उसके बाद चले गई। ठीक है, वापस नीचे हम चले आए। तो अब वो जो है सबसे पहले इसको हटा देता है दोस्तों, और हम जो है एक लॉन्ग से फिर शॉर्ट की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो वीकली टाइम, ये सारी लाइनें हम हटा देते हैं दोस्तों, हम आप नई लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए, हायर हाई बनाता हुआ निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था और लाइफ टाइम हाई इसने यहाँ ब्रीच किया। आप देख पा रहे हैं, इस लेवल पे इसने ब्रीच किया 41,898, यानी 41,900 के आसपास इसने ब्रीच किया लाइफ टाइम हाई इस जगह पे। ठीक है, तो अब अगला जो हमारे लिए, अगर एक क्रूशियल सपोर्ट की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें 41,760 के आसपास का एक क्रूशियल सपोर्ट जिसे कह सकते हैं कि भाई गिरावट कहाँ तक होगी। अगर किसी ने आपसे पूछा भाई गिरावट कहाँ तक होगी, तो आप सबसे पहले कह सकते हैं भाई 41,000 जो है 760 के आसपास तक मुझे ऐसा लगता है गिरावट होगी, बराबर है। यानी यहाँ से 1100 1150 पॉइंट का पेन हो सकता है अभी और हमें मिले। ठीक है, उसके बाद किसी ने कहा कि भाई अगर बहुत डीप करेक्शन आया तो फिर कहाँ तक जा सकते हैं हम। तो उसके बाद आप लेवल बताएंगे कि भाई हम 40,760 के आसपास जा सकते हैं, यानी 1000 पॉइंट यहाँ से और गिर सकते हैं, बराबर है। अब ये जो लेवल मैंने आप लोगों के लिए बता के रखा है ना, ये लेवल जो मैंने बनाया है अभी आपको, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस लेवल को आप याद रखिएगा, ये लेवल जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। 40,600 से लेके और 41,760 के आसपास, यानी 40,760 से लेके 41,760 के आसपास ये जो लेवल है ना, ये लेवल हमारे लिए बहुत ह्यूज क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आराम से देखिए, आज मैं मेजर इंडाइसेस ये सब FIDIs डाटा लेकर ही नहीं, बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं आपको, सिर्फ इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। और कहीं ना कहीं यहीं पर जाके, यहाँ पे ही जो इस ट्रेंड लाइन का भी जमावड़ा यहीं कहीं बनना है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर मान लो कोई डीप करेक्शन आता है, मेजर करेक्शन में जाती है बैंक निफ्टी, तो 40,760 हमारा एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होगा। अगर इसको ये ब्रीच कर देता है आने वाले दिनों में, आप गौर से सुनिए, अगर इसको ये ब्रीच कर देता है तो फिर हमारे लेवल काफी नीचे आने वाले हैं, और हम जो है बड़े आराम से वापस से यहाँ से 2-3 हजार पॉइंट टूट सकते हैं। और 38,780 के आसपास का हमारा अगला लेवल हो सकता है, जिसके चांसेस, संभावनाएं काफी कम लग रही है मुझे। ठीक है, देखिए ये लेवल पे हम लोग आ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इस लेवल पे 38,730 के आसपास ये लेवल, अगर यहाँ से टूटता है तो। अभी हम खड़े हैं 42,360 के आसपास, और हम आ सकते हैं, मेजर करेक्शन अगर होती है, जिसकी संभावना बहुत कम है, 38,670 के आसपास इस लेवल पे। ठीक है, बट यहां से डायरेक्टली हम यहाँ नहीं आएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ नहीं आएंगे, हम यहाँ से करेक्शन करके फिर इस तरीके से हो सकता है उतरे। ठीक है,
तो डायरेक्ट तो आना बहुत मुश्किल है। ओके, एक रिलीफ रैली हमें मिलेगी ही मिलेगी। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो लेवल्स है, ये मुझे ऐसा लगता है अगर सही से करेक्शन हुआ निफ्टी के बैंक निफ्टी में, तो 41,800 के आसपास का जो अपर लेवल है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन मीट कर रही है, इस लेवल पे हम कल देख सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक बार और बोलना चाहूंगा कि इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक बनता है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अगर हम आरएसआई को यहाँ प्लॉट कर ले में, तो हमें एक जो है चीज मिलेगी 4159 के आसपास आरएसआई चल रहा है। 41.59 के आसपास अगर आरएसआई को हम सही से स्टडी करने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा बैंक निफ्टी का आरएसआई 29 तक करेक्ट होता है। आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी 29 तक करेक्शन में आता है और अभी है 41 पॉइंट। तो यहाँ पे करेक्शन और अभी आ सकती है अगर इसको ओवरसोल्ड के अंदर जाना है तो। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझ में आया कि बैंक निफ्टी अभी और कमजोरी हमें दिखा सकता है। अब हम आते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के जो खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों एक चीज बताता हूं, मैंने जो थंबनेल पे आपको बताया था ना कि यहाँ पे निफ्टी ने जो है, अरे बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही बेहतरीन संकेत छोड़ के गई है जाते जाते। देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है ना दोस्तों, इस लेवल पे मान लो ब्रेक हो गया इस लेवल पे, तो ये जो हाई है ना, यही इसका जो है टारगेट होगा और अत्यंत अर्जेंट में टारगेट मिलेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं लगने वाला है ज्यादा। ठीक है, मस्त 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। ठीक, अब ये बुलिश कब होगी, यानी ये हम इसके अंदर बाइंग ट्रेड या सी जो लोग बाय करते हैं उनके लिए बुलिश कब होगी वो समझ लीजिए आप। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आप देख पाएंगे कि फॉलो कर रही है इस ट्रेंड लाइन को। आप देख पा रहे हैं, अगर ये यहाँ से ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो ये जो डीप है यही इतना जो है हमारा यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो वो टारगेट लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें 42,000 के आसपास जो है हमें वो टारगेट मीट होता हुआ नजर आएगा। 42,000 के आसपास, 42,030 के आसपास पकड़ लीजिए अपना, 42,060 के आसपास। ठीक है, तो यहां से लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिलेगा अगर ये टूटेगा तो दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं कर देता ये अच्छे से, जब भी ब्रीच करे, ये ट्रेंड लाइन को याद रखिएगा, तब तक के इसको हम एक शॉर्ट टाइम के लिए बियरिश से बुलिश व्यू नहीं बना सकते। अभी हमको बियरिश व्यू बना के चलना है। मान लो गैप अप ओपन हुआ और यहाँ कहीं जो ट्रेंड लाइन ब्रिज करके नीचे आने लगा शूटिंग स्टार बना के, तो हमें शॉर्ट ढूंढना है। गैप डाउन ओपन हुआ और इस एरिया में ही ओपन हो, पूरी बात सुनिए, अधूरी बात सुनिए तो आप समझ नहीं पाएंगे। गैप डाउन ओपन हुआ और इस एरिया में आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने लगा, तो हम पहला टारगेट ये बना के सी छोटे से टाइम फ्रेम के हिसाब से हम छोटे रैली के लिए बाय कर सकते हैं। अगेन यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, ये सारी संभावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से हमें काम करना है। अब चलते हैं हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में सेम ये सारी जो चौकड़ी अंडा सा बना के रखा था मैंने, ऊपर से किस लेवल से नीचे आना है, किस लेवल पे जाना है, ये सारी चीजें पहले की है। हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इसको हटा देते हैं दोस्तों, ये सारे कचरे को हटा देते हैं और उसके बाद हम जो है इसके एनालिसिस को शुरू करते हैं। ओके, चलिए मैंने इसको हटा दिया। अब हम इसको चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब आप जाएंगे, तो यहाँ पे क्लियर कट एक संकेत मिलेगा कि भैया वीकली टाइम फ्रेम में जो इसने एक, अगर हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, या हायर हाई बनाया था इसने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस लेवल को देखिए, इस लेवल को देखिए। अगर हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जन क्रिएट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं बेरिश डाइवर्जन। यहाँ से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम फिर इस बार बहुत ज्यादा नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अगेन हम इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, इस लेवल को। वजह क्या है मैं बताता, जब हम वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई डाइवर्जन के अंदर चले जाते हैं, तो उस वक्त हमारा जो है लगभग लगभग 3 महीने से लेकर 8 महीना 10 महीने तक का खराब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन बेरिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ है, इसको हम फिलहाल भूल जाते हैं कि ऐसा कोई डाइवर्जन क्रिएट हुआ है फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको भूल जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में कब तक कब कहाँ कहाँ करेक्शन करती है और मैक्सिमम कितना आरएसआई आता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पिछली जो उसकी चाल है 51 के आसपास इसका आरएसआई आता है, अभी चल रहा है 56.69। अगर इसको डीप करेक्शन नहीं करना है, जस्ट छोटा करेक्ट करके वापस जाना है, तो 51 के आसपास या 50 के आसपास करेक्ट करके इसको निकलना होगा। 56.69 चल रहा है, यानी अभी भी संभावना है कि नीचे निफ्टी आएगी। ठीक है,
हम मानते हैं कि बिल्कुल आना चाहिए और आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार स्पिनिंग टॉप कैंडल बना था, यहाँ एक शूटिंग स्टार, यहाँ एक बेरिश जो है इनगल्फिंग पैटर्न बना था। अब यहाँ पे हम चलते हैं और देख लेते हैं कि इसका जो एक सपोर्ट लेवल कहाँ बनकर आ रहा है। तो 17,750 ये एक क्रूशियल सपोर्ट हमारे लिए निकल कर आ रहा है। अगर हम जोन बनाने की कोशिश करें तो हमारे लिए 17,500 से लेके 17,750 के आसपास का ये जो जोन है, क्रूशियल जोन है, जहां पे हमें एक सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर डीप करेक्शन आता है तो हमारा दूसरा जो जोन निकल कर आता है डीप करेक्शन की सूरत में, वो आता है दोस्तों 16,850। ये मैं एनालिसिस जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये एनालिसिस डराने के लिए नहीं, बल्कि हर एक समय के लिए, हर एक हालात के लिए तैयार होने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अभी वापस आप देख पा रहे हैं कि कोरोना के संकेत मिल रहे हैं। अगर मान लो कोरोना नहीं भी आता है और सेंटीमेंट मार्केट का बिगड़ जाता है तो आपको ये सारे लेवल आपको विटनेस करने पड़ेंगे। और वैसे टाइम पे जब भी इस तरीके के हालात बनते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको सपोर्ट देगी दोस्तों, वह है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन। इस तरीके की ट्रेंड लाइन ऐसे हालात में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, या इस तरीके की जो रेजिस्टेंस लाइन भी सपोर्ट नहीं करेगी। ये सारी टूट और बिखर जाती है। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की जो ट्रेंड लाइन है यही सारी सपोर्ट देने वाली, वो भी सपोर्ट्स लाइन, कि भाई अब गिर रहा है तो यहाँ गिरेगा, अब अगर छोटा बाउंस हुआ फिर गिरेगा तो यहाँ गिरेगा, अब बाउंस हुआ तो गिरेगा तो यहाँ गिरेगा। ये बीच में जो मैं बताता हूँ ना कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करो, ये सिखाने के लिए बताता हूँ कि भाई ये बीच में मैं कब सिखा दूं, कहाँ पे मतलब ऐसे हालात बन जाए कि मैं ये चीजों को बता दूं, वो आप जानते नहीं थे। इसलिए पूरा वीडियो देखने का दोस्तों, किसी को भी फॉलो करो अच्छे से, पूरा फॉलो करो। वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो फिर कमेंट करो कि सर आप थोड़ा और अच्छे से वीडियो बनाओ, साउंड क्लैरिटी अच्छी करो, वीडियो छोटा बनाओ, सारी चीजें आप बोल सकते हो ना। आपके लिए कमेंट बॉक्स नीचे डाला हुआ है, और कमेंट करते नहीं हो आप लोग, लाइक भी नहीं करते हो यार, मतलब मजा नहीं आता है कि इतने लोग देखते हो उसके बाद लाइक नहीं करते हो। लाइक्स तो लगभग लगभग आपको करना ही चाहिए। अगर वीडियो देख रहे एक आदमी 18 मिनट 20 मिनट आपको मेहनत कर रहा है आपके पीछे, तो आपको लाइक करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स हो गए, ये हो गए वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स, कि भाई हम क्या देख सकते हैं एक दो हफ्ते में। अब चलते हैं डेली में, तो डेली में आप देख पाएंगे ये बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बना के लोअर लोज बनाता हुआ निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये जो था सपोर्ट लेवल एक बार उसने तोड़ दिया है। अब हमारे लिए 18,000 का लेवल जो है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और 40 के आसपास आरएसआई चल रहा है। तो आरएसआई डेली फ्रेम में जो करेक्शन करता है दोस्तों, ओवरसोल्ड इसको हम कह सकते हैं, वो लगभग लगभग आता है निफ्टी का, आप देख पा रहे हैं 31-30 के आसपास। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये नीचे अभी इसकी संभावना बनी हुई नीचे ही आए। ठीक है, अब हमारा अगला जो लेवल है वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। हमारा अगला लेवल है 17,900, 18,040 के आसपास का लेवल हमारा पहला एक क्रूशियल सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर यहां से नीचे गिरते हैं तो बहुत तेजी के साथ 17,900, फिर 17,800 पर हम आने वाले, लिख लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इंट्राडे जो लोग कर रहे हैं उनको क्या करना है। देखिए यहां भी वही संकेत दिया है निफ्टी ने। ठीक है, शोल्डर, हेड, अगेन शोल्डर, ठीक है, ब्रेकआउट, टारगेट, समझ गए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम जो है कल अगर इस तरीके से काम होता है तो ट्रेड करेंगे। ओके, अब चलते हैं देखते हैं कि भाई सर ठीक है, सब सारी चीजें तो बुलिश कब होंगे, हम तो सी बाय करते हैं ना, पी पे हम नहीं काम करते। तो अगेन ये देखिए आप, बिल्कुल एग्जैक्टली हम अगर सही से देखें तो बिल्कुल जैसा बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रही है, देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये टूटता है तो बड़ी आसानी के साथ हम 17,900 के आसपास या 17,990 के आसपास आ सकते हैं। तो इसका जो टारगेट है यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 17,990 के आसपास हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। वहां से अगर वो बेस बनाता है कि उसके ऊपर निकलता है, स्टैंडर्ड को ब्रीच करता है, तो हम बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि सर यहाँ पे गैप अप ओन होता क्या होगा। गैप अप ओपन हुआ तो इस लेवल पे अगर हमें शूटिंग स्टार मिलता है तो, और इस ट्रेंड के नीचे आता, तो हम जो है एक छोटा ट्रेड हमें मिलेगा नीचे की तरफ। ठीक है, और अगर जो है गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्ट ओपन ही 18,000 पे होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हमें जो है दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करना है, और अगर यहाँ से बुलिश कैंडल मिलता है तो हमें पहला टारगेट ये लेके इस टारगेट को लेके काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है। अब एक बात बताइए, ये वीडियो कैसे लगा। एकदम डिटेल मैंने कोशिश किया कि एनालिसिस करके आपको बताया जाए,
टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके के सपोर्ट्स वहां पे मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपको दोस्तों मेरी तरह एनालिसिस करना सीखना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो हमारा एक प्रोग्राम है, 1.5 लाख का ये प्रोग्राम है। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफर प्राइस में, क्रिसमस ऑफर में मैं आपको 35,000 के अंदर जो है ऑफर कर रहा हूँ, जो कि क्रिसमस ऑफर है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है। 35,000 में आप जो है इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। इसके अंदर 90+ वीडियोस जो है आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, और साथ ही साथ 12 सेशंस लाइव में 1-to-1 सेशन आपके साथ जूम पे करूंगा। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि दोस्तों सिर्फ 20 स्टूडेंट की ही सीट हमारे पास है, उससे ज्यादा सीट्स नहीं है। जैन के अंदर जो है बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप तुरंत इसको इनरोल करना शुरू कर दीजिए। ज्यादा इंक्वायरी करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी। ये हमारी कई सालों की मेहनत है, जो मैंने इसमें कोर स्ट्रेटजी बनाई है, जो 12 सेशंस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। वो जो है दोस्तों कोर स्ट्रेटजी है। वो अगर आप सीख लेते हैं तो आपको ये गिरावट, ऊपर जाना, सारी चीजें आपको जो है बेमाने लगने लगी। आपको पूरी मार्केट की जो चीजें समझ में आने लगेगी, आपको सारी चीजें दिखाई देने लगेगी। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। बाद में जो है आप लोग कहेंगे सर हम आपके एमएसएम बुलेटिन के स्टूडेंट है, हम इंट्राडे के स्टूडेंट है। तो वैसा नहीं है दोस्तों, 20 स्टूडेंट्स का सीट फुल हुआ, क्योंकि मैं 12 सेशन जो देने वाला हूँ, वो 20 स्टूडेंट्स को मैं अलग अलग पढ़ाने वाला हूँ, अलग अलग पढ़ाने वाला हूँ। तो मुझे हर स्टूडेंट्स के पीछे 12 सेशंस देने हैं। ठीक है। तो 240 सेशंस मुझे करने रहेंगे, और 3 महीने में बैच कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। साल भर का सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम मेंटरशिप रहेगी। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेके कॉल करेंगे, मैं आपको कॉल उठाऊंगा, आपसे बातें करूंगा। इतनी सारी फैसिलिटी के साथ आपको ये सिर्फ और सिर्फ 35,000 में मैं ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहे, खुश रहे। डिस्क्लेमर था कि मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा। मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि इस तरीके से अगर होता है तो ऐसा हो सकता है, इस तरीके से अगर होता है तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। उसके बाद जो है ये आपको जो है एक्चुअल प्राइस में मिलना शुरू हो जाएगा। 35,000 रुपीज जिसका प्राइस रखा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक ही वैलिड है, 31 दिसंबर तक। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।